आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। इससे पहले की भी जजमेंट्स 22 की हम कवर करते आए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी। यू कैन चेक आवर प्लेलिस्ट लीगल करंट अफेयर्स, जहां पर आपको ये जजमेंट्स मिल जाएंगी। लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। फर्स्ट केस जो हम यहाँ पर देख रहे हैं दैट पर्टेन्स टू बंगाल सेक्रेटेरिएट कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक एंड हाउसिंग सोसाइटी वर्सेस आलोक कुमार। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो पार्ट 9B की अमेंडमेंट आई थी, पार्ट 9B इंसर्ट किया गया था थ्रू द 97th अमेंडमेंट, उसके अकॉर्डिंग ये जो अमेंडमेंट है दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड सोसाइटीज विद इन यूनियन टेरिटरीज। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू लोकल कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये इस केस में डिसाइड किया गया है। मूविंग फॉरवर्ड, CS रामास्वामी वर्सेस VK सेंथिल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर आपने पिटिशन में वर्ड यूज किया है फ्रॉड, आपने दूसरी पार्टी को अक्यूज किया है ऑफ फ्रॉड, देन जस्ट दैट बाय क्लेवर ड्राफ्टिंग यू डन इट, ताकि लिमिटेशन पीरियड में जो बार होता है सूट वो बार ना हो, क्योंकि फ्रॉड में लिमिटेशन पीरियड बढ़ जाएगा। तो कोर्ट ने ऐसा बोला कि आपको ये परमिट नहीं किया जाएगा कि आप बस सूट को लिमिटेशन पीरियड में लाने के लिए क्लेवर ड्राफ्टिंग करें और फ्रॉड जैसे वर्ड का यूज करें जब एलिगेशन आपने फ्रॉड की यूज करी है एंड इट इज सीन कि फ्रॉड एक्चुअल में नहीं है। देन इफ द सूट इज बार्ड इट विल बी कंसिडर्ड टू बी बार्ड अंडर द लिमिटेशन एक्ट। Then moving forward, state of Jharkhand versus Shailendra Kumar Rai versus Pandav Rai. Now this is the case that pertains to the two finger test. इसके बारे में मैंने YouTube पे भी Instagram पे भी पोस्ट किया था। टू कीप फॉलोइंग अस ऑन Instagram एज वेल। वहाँ पे हम ऐसे आपको इन्फॉर्मेटिव्स देते रहते हैं जहाँ पर ये चीज़ें कवर होती हैं। एज एंड व्हेन लीगल अपडेट दे कम, वी अपलोड देम ऑन Instagram, ऑन YouTube एज वेल। तो दोनों जगह फॉलो करते रहें। नाउ टू फिंगर टेस्ट मैंने वहां पर आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि बेसिकली ये एक ओल्ड टेक्निक है टू जज। इट इज़ अ एग्जामिनेशन दैट हैपेंस इन केस ऑफ रेप विक्टिम्स एंड कोर्ट ने इसको कॉन्डेम किया है, बहुत बार कॉन्डेम किया है। इस बार दोबारा से कोर्ट ने बोला है कि इसका कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है कि आप टू फिंगर टेस्ट से ये प्रूव नहीं कर सकते कि अगर टू फिंगर टेस्ट मीट हो रहा है तो डजेंट मीन कि जो रेप है वो कंसेंचुअल है, या जो एक्टिविटी है वो कंसेंचुअल थी एंड नॉट इट वाजंट अ रेप। इंस्टेड ये बोला गया कि ये जो टेस्ट है ये री-ट्रॉमेटाइज और री-विक्टिमाइज करता है विक्टिम को, एंड इट इज़ वेरी पेट्रियार्कल इन द नेचर। merely by saying that two finger test meet हो रहा है meaning that she is sexually active, this is very wrong and patriarchal to say. यहाँ पर लीलू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस रेफर किया। अब जो लोग क्लैट PG के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये जो केस है ये रेफर किया गया था एंड फर्दर इस केस में कोर्ट ने डायरेक्शंस इशू करी यूनियन गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, एंड बोला कि ये गाइडलाइंस जो हैं ये सर्कुलेट करी जाएं ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, वर्कशॉप्स कंडक्ट कराई जाएं फॉर हेल्थ प्रोवाइडर्स, ताकि उन्हें बताया जाए कि आपको किस तरह से सेक्सुअल असॉल्ट और रेप विक्टिम्स को एग्जामिन करना है, कैसे ट्रीट करना है। करिकुलम जो मेडिकल स्कूल्स में है वो रिव्यू किया जाए एंड ये इंश्योर किया जाए कि टू फिंगर टेस्ट वहाँ पर करिकुलम में अडॉप्ट ना किया जाए ऑन सच सर्वाइवर्स। देन फाइनली एक्सिस बैंक वर्सेस विदर्भा इंडस्ट्रीज प्राइवेट पावर लिमिटेड। अब जो ये विदर्भा इंडस्ट्रीज वाला केस था इसमें ये बोला गया था कि NCLT जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास डिस्क्रिशन है कि वो इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन एडमिट ना करे जो एक फाइनेंशियल क्रेडिटर ने फाइल करी है, इवन इफ जो जिसके अगेंस्ट ये एप्लीकेशन करी गई है वो डिफॉल्ट में है। कोर्ट ने बोला कि ऑर्डिनरली NCLT के पास पावर होती है, एक डिस्क्रिशन होता है कि वो डिसाइड करे और इनिशिएट करे CRP जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस जो है वो फाइनेंशियल डेट अगर मीट हो रही है, दिख रहा है कि डिफॉल्ट किया गया है, तो NCLT के पास ये डिस्क्रिशन होता है कि वो ये प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करे अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर अंडर द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड एंड अनलेस कोई बहुत गुड रीजन है टू नॉट एडमिट द पिटिशन। तो ये जो विदर्भा के केस में बोला गया कि इनके पास डिस्क्रिशन है टू नॉट एडमिट,
इसी चीज़ को वापस से सुप्रीम कोर्ट के सामने रिव्यू में डाला गया एंड सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंड टू रिव्यू एंड इट सेड दैट देयर इज नो ग्राउंड टू रिव्यू दिस जजमेंट एंड इट वाज अपहेल्ड. विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. अगर आपको और डिटेल में, बिकॉज वी कवर 3-4 इंपॉर्टेंट केसेस, अगर आपको हर मंथ के इंपॉर्टेंट केसेस जानने हैं, साथ साथ आपको ये भी जानना है क्या इंपॉर्टेंट बिल्स पास हो रहे हैं, क्या एक्ट्स हैं, इन सभी के लिए हमारी आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो www.lawdigest.in, जहाँ पर आपको डिटेल में एक मॉड्यूल अवेलेबल है लीगल करंट अफेयर्स पे, जहाँ पर ये सब चीज़ें कवर कराई जाती हैं फॉर योर एग्जामिनेशंस एज वेल एज फॉर इंफॉर्मेशन पर्पसेस. ऑल्सो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल पे हमें फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए.